गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सुविधि पांडे और मैं आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम सब जुड़े हैं मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी को डिस्कस करने के लिए। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ एक बहुत ही यूनिक एंड रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है। इससे रिलेटेड आपकी कई सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, तो उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हम आज जुड़े हैं। हमारे साथ आज मिस्टर राजेश शेट्टी हैं जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं और इन्हें ऑटोमोबाइल्स का बहुत सारा ज्ञान है। चलिए आपकी क्वेरीज को डिस्कस करते हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर राजेश शेट्टी। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। आज हम मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में इन डेप्थ जानकारी लेने के लिए आए हैं और चलो जानते हैं जो क्वेरीज आ रही है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में मार्केट से, उनका क्या आंसर है, उनका क्या टेक्निकल डिटेल्स है, उसको जानते हैं। इनको जानकर हम मार्केट में और कॉन्फिडेंट भी जा सकते हैं और इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लोगों के सामने मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर क्या है? मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। इसमें प्लैटिनम और जर्कोनियम का नैनो पाउडर है। 20 नैनोमीटर इतना छोटा नैनो पाउडर इसके अंदर है। नैनो मतलब बहुत छोटा। जैसे हमारा एक बाल है, बाल का एक छोटा सा, आप एक सिंगल बाल को लोगे और उसको अगर 4,500 बार आप डिवाइड करोगे तो क्या पार्टिकल बचेगा, क्या साइज रहेगा उसका, वो है नैनो साइज। वो इतना छोटा होता है कि किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। हमारे मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर में 20 नैनोमीटर का पार्टिकल है प्लैटिनम और जर्कोनियम का। इसको अगर हम किसी भी इंजन के इंजन ऑयल में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको उसमें डालते हैं, तो वो उस इंजन को अंदर से बिना खोले रिपेयर कर देता है और रिस्टोर कर देता है। जैसे किसी बूढ़े आदमी का अगर घुटना घिस गया हो तो उसको घुटना रिप्लेस करना पड़ता है, उसी तरह से इंजन के कोई स्पेयर पार्ट अगर घिस जाते हैं या घिस रहे हैं तो उसको सिर्फ तेल या इंजन ऑयल का कोई एडिटिव डालने से वो रिपेयर नहीं होता। आप बार बार उसको इंजन ऑयल डालते रहो या कोई एडिटिव डालते रहो ऑयल बेस, तो वो रिपेयर नहीं होगा। वो लगातार फ्रिक्शन या घर्षण तो कम हो सकता है लेकिन वो पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो सकता है। लेकिन नैनो एनर्जाइजर जो है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, ये इंजन को अंदर से कोट कर देता है प्लैटिनम और जर्कोनियम से, और पुराने इंजन को जैसे वो नया था उसी तरह से वो रिपेयर कर देता है, जिससे इंजन स्मूथ हो जाती है, इंजन की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसमें से धुआं आता है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को कभी भी जब हम मार्केट में जाते हैं तो किसी ऑयल एडिटिव से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट जैसा कोई मार्केट में और प्रोडक्ट है ही नहीं। इस प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं, एक मोनोपोली प्रोडक्ट है। ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आज नहीं है जो कि बिना खोले इंजन को रिपेयर कर दे या रिस्टोर कर दे या अंदर से उसको कोटिंग कर दे। यही है नायाब नैनो टेक्नोलॉजी जो हमारी मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर है, जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी आज कई क्षेत्रों में रिवॉल्यूशन ला रहा है, एक क्रांति ला रही है। उसी तरह से मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर इसने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है और इस क्रांति की वजह से हम इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लोगों को भी फ़ायदा दे सकते हैं, हम भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या चीज़ें होती है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को किसी इंजन में डालने से? सबसे पहली बात तो यह है कि 5 से लेकर 20% तक हम ईंधन की बचत कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डालने से। तो फ्यूल एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? एक तो घर्षण कम करने से, दूसरा ये जो इंजन में जो हीट का लॉस हो रहा है, जो भी हीट एनर्जी होती है वो रेडिएटर के द्वारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इस वजह से वो लॉस हो जाता है। जो 100 रुपये हम डीजल में डालते हैं उसमें से 65 रुपये तो जल जाते हैं और सिर्फ हमें 30 से 35 रुपये का ही फायदा मिलता है इंजन में। किसी भी इंजन को आप ले ले, मॉडर्न इंजन को, उसमें इतना ही हमें फायदा होता है। तो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डालने से इस एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं और हमारी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 5 से लेके 20% तक बढ़ जाती है। दूसरी बात, इंजन स्मूथ हो जाती है। हमारे जो ड्राइविंग में जो मज़ा खो जाता है, जब हम नया इंजन लेते हैं, नया गाड़ी लेते हैं, खरीदते हैं, तो एक उस गाड़ी को चलाने का आनंद अलग होता है और कुछ 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद
उसमें वाइब्रेशन आने लग जाते हैं, इंजन की स्मूथनेस खत्म हो जाती है। उसको फिर से एक बार नैनो एनर्जाइजर को डालने से तो एक बार इंजन फिर से स्मूथ हो जाता है। इसकी पावर बढ़ जाती है। तीसरी बात, 10 से लेके 30% तक इंजन का पावर बढ़ जाता है, हॉर्स पावर उसका बढ़ जाता है। इवन अगर इंजन 100 हॉर्स पावर के लिए अगर मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन किया है, फिर भी मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डालने से उस 100 हॉर्स पावर को बढ़ाकर हम 110 कर सकते हैं। ये इसका नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये होता है इससे। चौथी बात, इससे एमिशन कम हो जाता है। जो धुआं निकलता है, जो हमारे पूरे प्लैनेट को, हमारे देश को, हमारे शहर को जो पोल्यूशन फैला रही है, जो गाड़ियाँ, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ, इसको हम कम करने में मदद कर सकते हैं मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को यूज करके। 30% से लेके 95% तक फ्यूल की जो धुआं है उसको हम कम कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सारे जो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए जो हानिकारक है, इन सभी गैसेस को मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर कम कर देता है। पांचवी बात, इससे इंजन में जो वाइब्रेशन होते हैं, है ना, आप देखते होंगे कि डीजल गाड़ियां ज्यादातर लोग खरीदते हैं 2 लाख 3 लाख ज्यादा रुपया पैसा देकर खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई डीजल इंजन खरीदने से डीजल सस्ता है तो चलाने में कम खर्चा लगेगा। लेकिन कुछ समय बाद वही डीजल इंजन इतना आवाज, इतना वाइब्रेशन करता है कि फिर उनको लगता है कि भाई क्यों मैंने डीजल की गाड़ी खरीदी, पेट्रोली गाड़ी खरीदी होती अच्छी होता। तो मैकड्राइव एनर्जाइजर अगर आप डीजल इंजन में भी डालते हैं तो डीजल इंजन को भी पेट्रोल जैसे स्मूथ कर देता है और उसका वाइब्रेशन कम कर देता है ना। जो आपको महसूस होता है कि डीजल इंजन में की गाड़ियों में बैठते ही पता चल जाता है कि ये डीजल की गाड़ी होगी, तो वो भी काफी हद तक ये कम कर देता है। ऑयल प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है और कंबशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जो डीजल या पेट्रोल का इंजन के अंदर जलती है वो वेस्टेज होता है, यानी वो सही तरह से जलता नहीं है। इसको बोलते हैं कंबशन एफिशिएंसी का लो होना। तो ये हर इंजन की तकलीफ है, चाहे वो पेट्रोल की इंजन हो या डीजल की इंजन हो। तो मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर से इसको भी हम कम कर सकते हैं और ईंधन जो है अच्छी तरह से उसका बर्निंग होने लगेगा, अच्छी तरह से वो जलने लगेगा। अच्छी तरह से जलने का मतलब ये है कि ज्यादा फायदा है ना। और एक बार आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये 30,000 किलोमीटर तक बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार उसको डालना पड़ेगा। एक बार इसको इंजन में आप डाल दीजिए, उसके बाद ये 30,000 किलोमीटर तक वो कोटिंग बना रहेगा। और 30,000 के बाद आप फिर से आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को, तो फिर अगले 30,000 किलोमीटर तक आपको उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यानी हर 30,000 किलोमीटर पे अगर आप इसको इंजन में इंट्रोड्यूस करते रहोगे तो आपकी इंजन को कोई क्षति होने वाली नहीं है, वो नई की नहीं रहेगी, है ना। नए इंजन को हमेशा रखे नया और पुराने को बना दे नया। ये ऐसा हमारा मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर है। और एमिशन कम करने से पूरे दुनिया में जो आज ज्वलंत प्रश्न है कि भाई कैसे इसको कम करें, है ना, तो ये बहुत बड़े प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को यूज करने से। क्योंकि मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो ईंधन का जो वेस्टेज हो रहा है उसको कम कर देता है। वेस्टेज कम होना यानी धुआं कम होना, धुआं कम होना यानी पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम पर्यावरण में फैलने वाले इस धुएं को, जो हमारे लिए ही हानिकारक है, अक्सर हम कोई व्यक्ति कार चलाता है या 2 व्हीलर चलाता है तो उसका जो एमिशन है, जो धुआं है, वो तो पीछे से निकलता है, उसको सामने से दिखता नहीं है ना। इवन जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन लोगों ने भी बहुत होशियारी से उसको पीछे रख दिया ताकि वो दिखे नहीं, है ना। अगर हमें सामने से धुआं निकलते दिखेगा तो हमें वैसे ही हमें याद हो जाएगा, अरे मेरी गाड़ी से मेरा ही पैसा मैं जला रहा हूँ, है ना। लेकिन ये हमारे पीछे से धुआं निकलता है गाड़ी से, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ही पैसे जलकर धुआं हो रहे हैं, है ना। तो ये धुएं को कम करने से हमारे जेब में भी फायदा हो रहा है और दुनिया का भी फायदा हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस एमिशन को कम करें और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों में मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर का इस्तेमाल करें। ये 20 नैनोमीटर का जो इंजन ऑयल में जो हम जर्कोनियम डालते हैं, तो क्यों डालते हैं जर्कोनियम की, क्यों डालते हैं, दूसरा कोई चीज क्यों नहीं डालते? क्योंकि जर्कोनियम जो है ये स्टील से भी ज्यादा ताकतवर है और ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं जलता है। अपना जो स्टील है वो 1200, 1500, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्ट होने लगता है। लेकिन सिरामिक है ये जर्कोनियम, जो सिरामिक होने की वजह से
पत्थर होने की वजह से ये इतना हार्ड है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग लेयर बना देता है ये स्टील के ऊपर कि वो फिर आपकी इंजन घिसती ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये सिरामिक होने की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है, जो उष्णता वेस्टेज हो रही है, उसको भी ये रोकता है। ये जो जर्कोनियम है, एक बार इंजन के अंदर वो कोटिंग कर लेता है तो अंदर की जो गर्मी है, जो उष्णता है, जो वेस्ट हो रही थी खामखा, उसको वो बचा लेता है। और बचत माने पैसा, जितना हम बचत करेंगे उतना हमें माइलेज ज्यादा मिलेगा। और प्लैटिनम क्यों? क्योंकि प्लैटिनम स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग है और ये मेटल है और ये प्रेशियस मेटल है। सोने जैसा ये सफेद सोना है बोलते हैं इसको। तो सफेद सोना जो है ये भी इंजन को प्रोटेक्शन देता है और ये बॉन्डिंग का काम करता है। जर्कोनियम और स्टील के बीच में ये प्लैटिनम का जो नैनो लेयर है, ये दोनों को बांधता है। क्योंकि कोई पत्थर को अगर आप किसी स्टील के ऊपर कोटिंग करोगे तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, है ना, क्योंकि वो पत्थर है और ये मेटल है और दोनों के बीच में कुछ तो मेटल होना चाहिए। तो यहीं पर हमारी नैनो टेक्नोलॉजी काम करती है कि प्लैटिनम, जर्कोनियम और स्टील, जिससे कि इंजन बना हुआ है, इंजन की जो अंदर की सारे जो अलग अलग पार्ट्स बने हुए, उन दोनों को आपस में बाइंड करता है, आपस में उनको जोड़ता है और उनकी लाइफ लॉन्ग कर देता है। इसी वजह से इस प्रोडक्ट का 14 साल से कोई कंपटीशन नहीं है। 14 साल से ये वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है और 70 देशों में इसका बोलबाला है और करोड़ों लोगों ने इसको यूज किया है, लेकिन आज तक इसको कोई डुप्लीकेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी इतनी यूनिक है। जर्कोनियम और प्लैटिनम का जो कॉम्बिनेशन है 20 नैनोमीटर का पार्टिकल साइज, ये आज तक कोई नहीं बना पाया इसको। तेल तो बहुत मिलेंगे, दुनिया भर के तेल मिलेंगे, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये कितना मोटा परत पैदा करता है? 0.6 माइक्रोन, इतना मोटा परत, जो कि इंजन को बचाने के लिए काफी है और जो भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताया ये देने के लिए काफी है ना। तो ये सारे बेनिफिट देने के लिए 0.6 माइक्रोन जितना लेयर काफी है। और इससे ज्यादा भी अगर कोटिंग करते हैं तो भी वो इंजन को नुकसान कर सकता है, क्योंकि इंजन के अंदर कुछ गैप्स होने जरूरी है। वो गैप्स इंजन मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी उसमें डाल देता है, तो उस गैप को भी ये कम नहीं करता। 0.6 माइक्रोन बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा गैप है जिसको ये फिल करता है। इनफैक्ट जितना जहां घिसाई हुआ वहीं पर जाके ये चिपक जाता है, यानी अननेसेसरी कोटिंग नहीं करता। जहां पे गैप है, गैप आ गया है, वहां पर ऑलरेडी कुछ चार्ज आ जाते हैं। जैसे समझ लिया आपने कंबल, फिर से हम कंबल का एग्जांपल लेते हैं। कंबल को ठंडी में आप आपस में घिसते हैं तो आपको कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चिट 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 ऐसा होता है। तो उसी तरह से जब दो मेटल सर्फेसेस भी आपस में घिसते हैं तो वहां पर कुछ चार्ज आ जाता है। और हमारी जो मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर है उसके अंदर भी कुछ चार्ज पार्टिकल है, तो वो इंटेलिजेंट है, उसमें दिमाग है, वो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। तो जहां जहां भी घिसाई हो गई वहीं पर जाके वो चिपकेगा। जहां घिसाई नहीं हुआ वहां कुछ नहीं होने वाला, वहां वो कोटिंग नहीं करने वाला। इसलिए इसको नए इंजन में भी नहीं डालते। जो इंजन कम से कम 3-4 हजार 5,000 किलोमीटर चल चुका है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके वजह से इंजन की एफिशिएंसी 16% बढ़ जाती है। यानी जो भी गैप्स अगर मिट गए तो जो लॉसेस हो रहे थे, वहां से जो लीकेज हो रहा था इंजन ऑयल का और जो गैसेस का जो लीकेज हो रहा था वो खत्म हो जाता है। एक बार वो खत्म हो गया तो इंजन की एफिशिएंसी 16% बढ़ जाती है। तो इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है? इसको पहले तो इंजन ऑयल के अंदर डालना है और इंजन ऑयल को की कैप को बंद कर देना है, बस इतना ही आपको करना है। और क्या ये इंजन ऑयल में नीचे जमा हो जाएगा? नहीं। एक बार आप उसको इंजन ऑयल में डाल दोगे तो ये ऑटोमेटिकली सभी जगह जहां जहां घिसाई होगा वहां चला जाएगा, फिर वो इंजन ऑयल में रहेगा ही नहीं। तो बॉटम में जमा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये कभी जमा नहीं होगा। अगर 2 व्हीलर है तो 400 किलोमीटर में वो डिपॉजिट हो जाएगा, कोटिंग हो जाएगा, यानी वो इंजन ऑयल में वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ऑयल है ही नहीं वो। अगर कार है तो 1000 से 1200 किलोमीटर में वो पूरी तरह से कोटिंग हो जाएगा, है ना। जैसे आपके पास समझो एक सिल्वर की अंगूठी, चांदी की अंगूठी है, उसमें ये तो सोने की है, लेकिन अगर सपोज करें कि आपके पास चांदी की अंगूठी है, उसको आप गोल्ड प्लेटिंग करते हो तो कैसे होता है? उसी तरह से अंदर से पूरी प्लेटिंग हो जाती है। तो इंजन ऑयल में वो कभी रहेगा ही नहीं 1000-1200 किलोमीटर के बाद। अगर ट्रक है तो 3000 किलोमीटर पे पूरी कोटिंग कंप्लीट होके तो फिर इंजन ऑयल में रहेगा ही नहीं। तो कभी भी इंजन ऑयल में नीचे जमा नहीं होता। हाँ, लेकिन जब हम इसको पहली बार इंजन ऑयल में डालते हैं तो उससे पहले उस हमारे जो पैकेट है मैगड्राइव एनर्जाइजर का, उसको अच्छी तरह से शेक कर ले, अच्छी तरह से हिला ले
और उसको पूरी तरह से ऐसा देखे कि हाथ से लगाकर कि कहीं उसमें कुछ कड़कपन तो नहीं है, स्टिफनेस तो नहीं है, क्योंकि ये जो प्लैटिनम और जर्कोनियम है वो अगर हमारे स्टॉक में पड़ा होगा तो एक जगह पर जमा हो जाता है। तो उसको आप पहली बार आप हिलाकर अच्छे से मिक्स करके आप एक किसी लकड़ी के या कोई लोहे के सरिये से भी उसको अच्छे से हिला सकते हैं और इंजन ऑयल में आपको डालना है। एक बार आपने इंजन ऑयल में डाल दिया तो इंजन तो इतने फास्ट घूमता है, उसका रिवोल्यूशन 1000 आरपीएम 1200 आरपीएम में जब जाता है तो वो इतनी अच्छी तरह से वो घुल मिल जाता है इंजन ऑयल के साथ और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहां जहां भी उसको जाना है वहां चला जाता है। अच्छा, अब ये रियली में काम करता है या नहीं करता है, कोई आपको चैलेंज भी कर सकता है कि ये सही में काम करता है क्या, तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ सिंपल है कि इस प्रोडक्ट को डालने से पहले आप अपनी गाड़ी का पीयूसी कर लें। आप कहीं भी नुक्कड़ के पास चले जाओगे, किसी पेट्रोल पंप में चले जाओगे, पास में चले जाओगे तो वहां पे एक पीयूसी की वैन खड़ी रहती है, वो 50 रुपया 100 रुपये लेकर आपका पीयूसी कर देंगे। पीयूसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का एक सर्टिफिकेट वो देते हैं। उसमें वो लोग अलग अलग जो इंजन के पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें वो कंप्यूटर मेजर करता है कि इसमें कितने धुआं ये दे रहा है। ठीक है, एक बार उसको आपने मेजर कर लिया, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद इस प्रोडक्ट को अपने मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर को इंजन ऑयल में डालिए। फिर अगर कार है तो 1200 किलोमीटर उसको चलाइए। 1200 किलोमीटर चलाने के बाद फिर से एक बार उसको पीयूसी सेंटर में ले जाइए, उसी के पास ले जाना जिससे आपने पहले किया था। ठीक है, अब फिर से उसको मेजर करिए, तब आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक पहले वाला एक बाद में वाला। अब दोनों को आप कंपेयर करिए, है ना। अगर पहले वाला समझो कार्बन मोनोऑक्साइड 100 है और अभी 70 हो गया, इसका मतलब 30% कम हो गया धुआं कम होने का मतलब है वेस्टेज कम हो गया। वेस्टेज कम होने का मतलब क्या है? इंजन में कोटिंग हो गया। इंजन में कोटिंग होने का मतलब क्या है? उसकी कंबशन एफिशिएंसी बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई, आपके पैसे बचत होने शुरू हो गए। तो यही साइंटिफिक प्रूफ है, साइंटिफिक तरीका यही है किसी भी इंजन को टेस्ट करने का कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। इवन जो आरआई या आईकैट जो संस्थाएं है, जो कि कोई भी नई गाड़ी जैसे मारुति, hyundai, GM, देवू, ये जो गाड़ियां जब नई मार्केट में उतारती है तो सबसे पहले वो इन संस्थाओं के पास जाती है और वहां पर डायनामोमीटर होता है। ये जो डायनामोमीटर कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सा पीयूसी सेंटर ऐसा आप समझ लीजिए, जहां पर वो लोग कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड होता है कि 1 लीटर डीजल डालने से अगर 10,000 लीटर धुआं निकलता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसका माइलेज क्या होगा, वो कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रोग्राम होता है। तो वो लोग यही मेजर करते हैं कि उसका धुआं कितना निकल रहा है। कम धुआं निकला तो उसका ज्यादा माइलेज, ज्यादा धुआं निकला तो कम माइलेज। इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कंक्लूसिवली कि मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर काम करता है और किसी को भी हम सिद्ध कर सकते हैं, है ना। और इसको कौन सी गाड़ियों में इस्तेमाल करना है? ये मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है नई गाड़ियों के लिए नहीं है, क्योंकि नई गाड़ियां तो अभी घिसी ही नहीं है, अभी उसमें कुछ घर्षण हुआ नहीं है, तो उसमें कुछ अंदर सरफेस में क्रैक्स भी नहीं आए हैं। तो इसको एक बार 3 से 5,000 किलोमीटर कोई भी गाड़ी चल जाए तो उसके बाद अगर आप डालते हो तो उससे मैक्सिमम आपको फायदा मिलेगा, ताकि जहां जहां भी स्क्रैचेस आ गए हैं वहां पर ये जाकर एक लेयर बना देगा और इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। और इसको एज ए प्रिवेंशन लेना है। अच्छा, कोई इंजन अगर बहुत धुआं छोड़ रहा है ऑलरेडी, तो क्या हम उसको इससे रिपेयर कर सकते हैं क्या? देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो मरा हुआ घोड़ा है उसको हम जिंदा नहीं कर सकते, है ना। जो इंजन ऑलरेडी उसमें इतना घिसाई हो चुकी है, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। एज ए प्रिवेंशन इसको लेना है। हाँ, थोड़ा बहुत 20, 25, 50,000 किलोमीटर चल चुका है, 70,000 चल चुका है और थोड़ा थोड़ा धुआं छोड़ना शुरू किया है या ऑयल खाना शुरू किया है, तो फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन हम जाकर अगर किसी को चैलेंज करेंगे कि आपका इंजन अभी खुलने वाला है, उसमें बोर करना है, मैकेनिक ने बता दिया, नहीं जी आप मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालिए, नहीं होगा, है ना। तो ये चीज हमें नहीं करना है, तो इसका हमें ख्याल रखना है। और ये कितना चलेगा? एक कोटिंग ऐसा पाया गया है कि 30 से लेकर 40,000 किलोमीटर तक ये बना रहता है ना। तो वैसे तो कुछ टेस्ट में ये पाया गया कि और भी ज्यादा चलता है, लेकिन हमें उतना ही बताना, थोड़ा कम ही बताना चाहिए, जिससे कि भाई हमारा परफॉर्मेंस हमारे बताने से भी ज्यादा लोगों को मिले, तो लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा इससे। इसके जो सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ क्वेरीज आ रही है आपको मार्केट से कि ये पुरानी सर्टिफिकेट्स है काफ़ी सारे, वैसे तो कुछ नए सर्टिफिकेट्स भी है। तो मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहूँगा कि जो चीज़ इंजन की जो सर्टिफिकेट्स जो पुरानी है, इसका मतलब ये है कि इस
प्रोडक्ट की इतनी बड़ी ट्रैक रिकॉर्ड है, इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है ना। इस प्रोडक्ट का 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए आपको 14 साल पुराने से लेकर अभी लेटेस्ट तक सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। सो ओल्ड इज गोल्ड, जितना पुराना सर्टिफिकेशन रहेगा उतना ही अच्छा है, उतना ये प्रूव करता है कि प्रोडक्ट सही में मार्केट में चल रहा है और करोड़ों गाड़ियों में इसको इस्तेमाल हो चुका है। जो सर्टिफिकेशन हमारे पास है ये प्रूव करते हैं कि नैनो एनर्जाइजर यानी मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर टेस्टेड प्रूवन टेक्नोलॉजी है और टाइम टेस्टेड है ना। 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कोई कल का टेक्नोलॉजी नहीं कि कल हमने कुछ ईजाद कर लिया और मार्केट में डाल दिया, है ना। करोड़ों लोगों ने इसका फायदा ले चुके हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो दिग्गज प्लेयर्स है जैसे BMW, मर्सिडीज, इंडिया में मारुति, इनके पास भी नहीं है। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से 10 साल आगे का टेक्नोलॉजी है। आज नैनो टेक्नोलॉजी में विरले ही है ऐसे कंपनियां या रिसर्च लैब्स या गवर्नमेंट्स के कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास नैनो टेक्नोलॉजी है, तो उनमें से हम एक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें प्लाटिनम और जर्कोनियम इसका नैनो पाउडर है, 20 नैनोमीटर का नैनो पाउडर है और नैनो होने की वजह से ये इतना सस्ता भी है। अदरवाइज अगर हम प्लाटिनम को लोगों को देने जाए तो वो बहुत महंगा हो जाएगा। अगर वो नैनो में नहीं बना है, नैनो साइज में नहीं बना पाए तो वो बहुत महंगा हो जाएगा। नैनो में बनाने की वजह से हम कम क्वांटिटी को ज़्यादा एरिया में, सरफेस एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी वजह से ये नैनो होने की वजह से बहुत कम क्वांटिटी में प्लाटिनम और जर्कोनियम भी काफ़ी होता है बड़े से बड़े इंजन को अंदर से कोट करने में। यही टेक्नोलॉजी है जिस वजह से आज तक इसका कोई कंपटीशन भी नहीं आया मार्केट में। 14 साल से 70 देशों में ये प्रोडक्ट चल रहा है, तो ये बहुत आगे की टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसका कोई कंपटीशन आज नहीं है। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है और 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने 70 देशों में इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। ये इसकी टेस्टिमोनी है, ये इसका प्रूफ है कि ये प्रोडक्ट चलता है, इस प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होता है। नहीं तो इतनी लंबी अवधि तक 14 सालों तक करोड़ों लोगों को करोड़ों गाड़ियों में 70 से ज़्यादा देशों में इतना सक्सेसफुल होना ये बहुत बड़े एक टेस्टिमोनी। और वेस्टीज ने भी आज तक 75,000 लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया है और उन्होंने भी ये पाया कि अपने गाड़ियों में बहुत बड़ा फर्क आया है। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी है, इंजन नॉइस कम हुआ है, वाइब्रेशन कम हुआ है, पिकअप बढ़ा है, स्मूथनेस बढ़ा है। तो ये सारा फायदा वेस्टीज के अपने लोगों ने भी इसको इस्तेमाल करने के बाद पाया है ना। और ऐसा टेक्नोलॉजी अगर सबके पास होता तो सभी इसको यूज़ कर लेते, है ना। आपको ऐसे मार्केट से क्वेश्चन भी आया होगा कि ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स जो है, मारुति है, हिंदे है, ये क्यों नहीं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका भी आंसर यही है कि ये टेक्नोलॉजी उनके पास है नहीं है, क्योंकि वो इंजन मैन्युफैक्चरर्स है, वो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है, वो नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स नहीं है या नैनो टेक्नोलॉजी की कंपनी नहीं है। हम नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास है ना। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी ये 30 से 35 साल से इसको इवोल्यूशन होते होते रिसर्च करते करते आया है। एक चीज़ को नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाने में कम से कम 15 से 20 से 30 साल लगते हैं। तो इतनी लंबी अवधि के R&D के बाद, रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है और ये हम लकी है कि हमारे और आपके हाथ में है। और ये नई गाड़ियों के लिए भी तो वैसे भी नहीं है। नई गाड़ियों में ये अगर इसको इंजन ऑयल में डालेंगे तो वो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि स्क्रैचेस है ही नहीं उसके अंदर। तो ये पुराने गाड़ियों के लिए। और तीसरी बात ये है कि किसी भी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर जैसे मारुति है, हिंदे है, जितनी भी कंपनियां हैं, इनकी रियल जो कमाई होती है, ब्रेड एंड बटर जिसको बोलते हैं, वो होता है इनका स्पेयर पार्ट। कोई भी मारुति या टाटा मोटर्स, ये लोग कार बेचने से उतना नहीं कमाते जितना कि स्पेयर पार्ट बेचने से कमाते। हर कंपनी बोलती है कि मेरा ही स्पेयर पार्ट खरीदो। मारुति बोलती है MGP खरीदो, मारुति जेन्युइन पार्ट्स। क्यों बोलती है भाई? क्योंकि उसमें मार्जिन है, उसमें ज्यादा फायदा है। जितने स्पेयर पार्ट बिकेंगे उतना ज्यादा फायदा है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है अपने इंजन में, कार में या 2 व्हीलर में, तो उसका मेंटेनेंस कम होगा, स्पेयर पार्ट का इस्तेमाल कम होगा, बार बार इंजन खुलेगी नहीं, ऑयल का इस्तेमाल कम होगा, तेल का इस्तेमाल कम होगा, तो फिर इनका बिजनेस तो थोड़ा घटेगा ही, है ना। तो ये एक रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, जो कि लॉन्ग टर्म में तो फायदा देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई भी मैकेनिक या सर्विस पॉइंट्स या इंजन मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इनको ऐसा लगेगा कि भाई हमारा स्पेयर पार्ट का सेल कम होने वाला है, तो हम इसको क्यों प्रमोट करें।
तो ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बनता है उनके इंटरेस्ट में और हमारे इंटरेस्ट में, इसलिए भी वो इसको नहीं प्रमोट करना चाहेंगे। और मैकेनिक लोग इसके अपोज में होते हैं। कई मैकेनिक आपने देखा होगा कि आप अपोज में भी आए होंगे, नहीं ये हम नहीं इस्तेमाल करते, ऐसा हो सकता है कि कुछ मैकेनिक ने बोला होगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिक लोगों का काम होता है, कभी भी गाड़ी जाए, जैसे आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि आप जब गाड़ी लेकर जाते हो किसी मैकेनिक के पास, कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ तो इशू आ रहा है, तो वो सिंपली बोलते हैं इसको चेंज कर दो भाई, ये स्पेयर पार्ट को चेंज कर दो। रिपेयर करने की बात तो कोई मैकेनिक करता ही नहीं है आज की तारीख में, वो सिंपली बोलते हैं इसको चेंज कर दो। क्यों? चेंज करने में ज़्यादा फायदा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज करने के खिलाफ वाला प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आप डालते रहोगे इंजन में तो इंजन का कोई चीज़ घिसेगी नहीं, तो चेंज करने का तो बारी नहीं आएगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा। तो मैकेनिक के लिए भी एक डर का बात है कि भाई ये प्रोडक्ट से कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। तो जो मैकेनिक लोग छोटा सोचते हैं, छोटी सोच रखते हैं कि भाई अभी मैं कितना फ़ायदा कमा रहा हूँ, वैसे तो लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा होने वाला है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से। क्यों? क्योंकि अगर उसके कस्टमर्स, उस मैकेनिक के कस्टमर अपने प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को, तो वो खुश हो जाएंगे, उनकी डीजल की बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी, मेंटेनेंस कम होगा, तो लॉन्ग टर्म में वो खुश होंगे। तो ज़्यादा कस्टमर का रेफरल इसके पास आएगा, इस मैकेनिक के पास आएगा, तो मैकेनिक का धंधा तो लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाला है। लेकिन अगर वो छोटा सोचे कि नहीं अभी मेरा क्या फ़ायदा होता है, एक इंजन खोलने से 40,000 में कमा लूंगा, हालांकि वो 40,000 कमाता नहीं हो, तो स्पेयर पार्ट में यहाँ वहाँ खर्चा हो जाता है, वो हार्डली 4-5 हज़ार कमाएगा। लेकिन उसकी सोच ये रहेगी शॉर्ट टर्म की, वो तो हमारे प्रोडक्ट के खिलाफ ही रहेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर को फायदा है, और कस्टमर को फायदा होने से लॉन्ग टर्म में उस मैकेनिक का भी फायदा है। तो ये सोच जिसकी बड़ी है उसको ये समझ में आएगी बात, और हमारी भी ये जिम्मेदारी है, और आज हमारे पास ये नॉलेज है तो हम भी इन मैकेनिक्स को ही हम समझा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको ये फायदा है। और कुछ लोगों का आपको क्वेरी आया होगा कि भाई इससे फिल्टर जाम ना होगा का। कोई भी फिल्टर जो होता है ऑयल या डीजल फिल्टर, वो माइक्रोन फिल्टर होता है। माइक्रोन यानी उसमें जो होल्स होते हैं, जो फिल्टर का जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो माइक्रोन साइज के होते हैं। एक माइक्रोन यानी 1000 नैनोमीटर। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरह से एक माइक्रोन में 1000 नैनोमीटर होते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट है मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 नैनोमीटर के ही पार्टिकल्स है, जो प्लैटिनम और जर्कोनियम है। यानी किसी भी माइक्रोन फिल्टर के होल से 50 गुना छोटा है ना, वो तो अटकने का तो कोई सवाल ही नहीं। जो 50 गुना छोटा है वो अटकेगा कैसे? अगर हमारा प्रोडक्ट अटक जाएगा तो सब कुछ अटक जाएगा, वो गाड़ी चलेगी नहीं, वो ऑयल भी नहीं जाएगा, उसमें से कोई चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बड़े बड़े पार्टिकल है। क्योंकि इंजन जब घिसता है तो उसमें माइक्रोन साइज के जो कण हैं वो इंजन ऑयल में डिपॉजिट होते हैं, जिसको आपने देखा भी होगा। कभी आप पुरानी इंजन ऑयल जब निकालते हैं मैकेनिक, तो उसमें नीचे जमा हो जाता है, स्लज बोलते हैं उसको। तो वो जो स्लज जमा होता है वो कुछ नहीं हो, जो घिसे हुए पार्ट है वही है, जिसको फिल्टर में वो फिल्टर हो जाता है। लेकिन हमारा तो इतना महीन है चीज़ कि वो उसमें अटकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो किसी भी फिल्टर को कभी भी डैमेज नहीं करेगा, कभी ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा, किसी ऐसे इंजन को जिसको कि आपके मैकेनिक ने बोल दिया कि भाई इसको खोलना पड़ता है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इतना धुआं मार रहा है, इतना ये ऑयल फेंक रहा है बाहर कि इसको खोलना पड़ रहा है, तो क्या हमारा प्रोडक्ट इसको रिपेयर करेगा? नहीं। अब इंजन का लाइफ खत्म हो गया है, उस इंजन को लाकर अगर हम बोलेंगे कि भाई इसको हम रिपेयर कर दो, ये नहीं हो सकता है ना। तो ये प्रिवेंशन के लिए प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट को उसी तरह से प्रमोट करें, उसी तरह से उसको इस्तेमाल करें। और इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, क्या क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक्स, बसेस, माइनिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्रीज, कंप्रेसर, जनरेटर, जहाँ जहाँ भी इंजन ऑयल या कोई लुब्रिकेंट तेल इसका इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ 2 पार्ट, जो लोहे के पार्ट, मशीन पार्ट आपस में घिसते हैं, वहाँ पर तेल का तो इस्तेमाल होता ही है। वहाँ पर आप हमारे प्रोडक्ट को मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर उस तेल के साथ जहाँ घिसाई हो रही है वहाँ जाकर एक कठिन से कठिन पावरफुल एक परत चढ़ा देगा और उस मशीन पार्ट को रिपेयर एंड रिस्टोर करेगा और लंबे समय तक उसको चलाएगा। और मेनली जो माइनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा ये वरदान है। क्यों? एक तो डीजल तो बचेगा ही, वो तो फायदा है ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इवन जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी उनके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, करोड़ों के इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरीज होते हैं। और अगर समझो 1 घंटा भी कोई 100 करोड़ की मशीन या 50 करोड़ की मशीन रुक गई तो उनका जो प्रोडक्शन का लॉस है वो इतना बड़ा लॉस है कि वो सह नहीं सकते उसको, इसको डाउन टाइम बोलते हैं।
तो हमारा प्रोडक्ट ये डाउन टाइम भी मिनिमाइज करता है। अगर हम इस प्रोडक्ट को रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे इन कॉस्टली बड़े मशीनरीज में, इंजिन्स में, कंप्रेसर में, जनरेटर में, गियर बॉक्सेस होते हैं यहाँ पर, तो उसका डाउन टाइम खुलेगा नहीं। अगर वो इंजन खुलेगा नहीं, वो मशीन पार्ट खुलेगा नहीं, तो सतत चलेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। यही असली फायदा है। जितना प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं उतना वो कंपनी या वो जिसको इस्तेमाल कर रहा है उस मशीन को, उसका वो फायदा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर से डाउन टाइम कम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टारगेट है, टारगेट कस्टमर बोलते हैं, तो ये टारगेट सेगमेंट है। दूसरा, जो ट्रकर्स होते हैं, इंडिया में करोड़ों ट्रक्स चलते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक की और ट्रांसपोर्टेशन की। जो ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री में भारत में देखा गया है कि 80% जो लोग होते हैं, जो ट्रक्स चलते हैं, वो चालक मालक होते हैं, यानी खुद ही ड्राइव करते हैं और खुद ही उसके ओनर भी होते हैं। अब ये जो चालक मालक होते हैं, इनके पूरे हिसाब होते हैं कि भाई कितना डीजल लगा, कितना टायर घिसा, ये पूरे हिसाब वो रखते हैं। क्योंकि आज की तारीख में कोई फायदा नहीं है, आप किसी भी ट्रांसपोर्टर्स के पास जाओगे तो बहुत बड़ा फायदा नहीं है, जो बचाया वो हमारा। तो अगर हम मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उनके डीजल को हम बचा सकते हैं, क्योंकि डीजल उनके कॉस्ट का एक मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। अगर हम डीजल में 5% भी बचाते हैं उनका, तो बहुत बड़ा एक खर्चा हम बचा सकते हैं। यही उनका फायदा है, ठीक है। तो जो चालक मालक होते हैं, सिंगल ओनर्स, ये हमारे सबसे बड़े टारगेट कस्टमर्स है इस प्रोडक्ट के लिए, जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं, जिनका फायदा देकर हम भी फायदा कमा सकते हैं। और दूसरी बात, यही जो ट्रक्स होते हैं और यही जो माइनिंग इक्विपमेंट्स है, जो भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन एमिशन भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा धुआं अगर आते हैं तो ट्रक से ही आते हैं, है ना। तो ये ट्रक का अगर एमिशन हम लोग 50%, 60%, 70% कम कर सकते हैं मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर से, तो हम देश की भी बड़ी सेवा कर रहे हैं। करोड़ों पेड़, बड़े पेड़ उगाने का जो पुण्य हम पा सकते हैं इन गाड़ियों में मैकड्राइव एनर्जाइजर को पहुंचाने से। और तीसरा सेगमेंट है टैक्सी ड्राइवर्स। जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, जो इंटरसिटी चलते हैं, है ना, वो भी बहुत बड़े हमारे टारगेट सेगमेंट है। देखो, एक डॉक्टर है जिसके पास एक कार है, चाहे कितना भी डीजल वो खाता हो, पेट्रोल खाता हो, लेकिन उसका तो जर्नी क्या है, अपने घर से निकले, अपने ऑफिस या अपने क्लिनिक तक जाएगा, फिर क्लिनिक से अपने घर आएगा, तो उसका बहुत ज़्यादा चलना नहीं होता। तो एक बार वो मैकड्राइव एनर्जाइजर डालेगा तो शायद उसको 5 साल तक भी चले। 30,000 40,000 किलोमीटर चलने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन ये जो टैक्सी वाले लोग हैं, जो ट्रैवल टैक्सी से, इनकी जो रोज की जो किलोमीटरेज है वो बहुत ज़्यादा है, 300, 400, 500 किलोमीटर, कभी 1000 किलोमीटर, इतना ज़्यादा वो लोग चलते हैं। तो 30,000 40,000 किलोमीटर चलना इनके लिए बस 2, 3, 4 महीने की बात है। तो हर 3-4 महीने में उनको वो प्रोडक्ट लगने वाला है ना। हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है उनके लिए, है ना। डेली जिसके पास 10 गाड़ियां हैं उसके लिए तो हर रोज ही लगेगा, क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी तो कभी ना कभी 30,000 चल जाएगी, फिर दूसरी चल जाएगी, फिर तीसरी चल जाएगी, तो उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में ही लगने वाला है। फ्लीट ओनर से उनको भी लगने वाला है। तो ये प्रोडक्ट के लिए ये परफेक्ट टारगेट सेगमेंट से कौन, एक है माइनिंग सेगमेंट, दूसरा है ट्रक्स, उसमें भी सिंगल ओनर्स, और तीसरा है टैक्सीज, जो ट्रैवल टैक्सीज होते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल में भी मैंने जैसे बोला कि डाउन टाइम कम करता है। तो ये मेजर हमारे सेगमेंट्स हैं जिनको हम लोग ने टारगेट करना चाहिए, जिनकी वजह से हम बहुत सारा देश का भी पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि तेल तो इंपोर्ट होता है, डीजल पेट्रोल, जिसमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का जाता है, तो वो भी हम बचा सकते हैं। और उसको जला के जो हम धुआं पैदा करते हैं उसको भी बचा सकते हैं, और अपने भी फेफड़ों को, अपने सेहत को भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसका थंब रूल ये है कि हर 10 लीटर इंजन ऑयल या लुब्रिकेंट पे एक पाउच आपको इस्तेमाल करना है, 30 ml का। ये थंब रूल है। जैसे कोई 2 व्हीलर है, उसमें तो एक ही पाउच लगेगा। इंडिया में चलने, भारत में चलने वाले सारे 2 व्हीलर्स में एक पैकेट काफी है। भारत में चलने वाले सारे कार SUVs में एक पैकेट काफी है, कार वाला, 4 व्हीलर वाला। और जो ट्रक्स है उसमें आप ये कंफ्यूजन में मत जाइए कि ये कितना सीसी का इंजन है, या जनरेटर ये कितना सीसी का इंजन है। सीसी, इंजन की सीसी से और हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कोई संबंध नहीं है। हमारे प्रोडक्ट के लिए सिंपल सी बात है, अगर उसमें 10 लीटर इंजन ऑयल है तो 1, 20 है तो 2, 30 है तो 3, एंड सो ऑन। जितने इंजन ऑयल है
उतना आपको इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे वोल्वो की बसेस इंडिया में चलती है तो उसमें 40 लीटर इंजन ऑयल होता है, तो सिंपल है, 4 पाउच इस्तेमाल करना है। टाटा और लेलैंड की जो ट्रक्स एंड बसेस है उसमें 18 से 20 लीटर इंजन ऑयल होती है, सिंपल 2 यूज करना है ना। तो इस तरह से माइनिंग इक्विपमेंट उसमें भी वो सीसी वगैरह पे नहीं जाना है, सिर्फ उनसे पूछिए कि कितना इंजन ऑयल उसमें रहता है, उसके टैंक में है, वो बोलेंगे भाई 40 है तो 4 डालना है, 50 है तो 5 डालना है। तो इस तरह से ये थंब रूल है, हर 10 लीटर पे 1 पाउच या 1 पैकेट आपको इस्तेमाल करना है। तो इसका एक यूसेज चार्ट भी है। 2 व्हीलर के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं 1 पाउच, तो इसका कोटिंग पीरियड होता है 400 किलोमीटर। यानी आज आपने उसको इंजन ऑयल में इंट्रोड्यूस किया 2 व्हीलर में, तो तुरंत उसका इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है ताकि वो इंजन ऑयल से बाहर ना बह जाए, क्योंकि कोटिंग होने में उसको 400 किलोमीटर का समय लगता है अगर 2 व्हीलर है तो। हाँ, एक बार 400 किलोमीटर चल गया